Good morning, my dear students, and warm welcome to your हिंदी ऑनलाइन लेक्चर। कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों का हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, आप सभी को मालूम है, याद होगा कि लास्ट लेक्चर से हम लोग उपहार इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज के भी ऑनलाइन लेक्चर में हम इसी पाठ के अध्ययन को कंटिन्यू करने वाले हैं। So first of all, childrens, all of you remove your textbook, then we start. सभी विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक निकालिए, फिर हम अध्ययन के लिए शुरुआत करेंगे। एंड एज यूजुअल हमेशा की तरह अगले परिच्छद के अध्ययन की तरफ बढ़ने से पहले हमने पहले जो भी अध्ययन किया है, पढ़ा है, उसे एक बार रिवाइज करेंगे, याद करेंगे। चिल्ड्रंस, ओपन पेज नंबर 7, पृष्ठ क्रमांक 7। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी ने पाठ्यपुस्तक निकाला ही होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चिल्ड्रंस, जो हमने पढ़ा है उसे रिवाइज करने का एक ही मकसद है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आए और याद हो सके। सुनो और दोहराओ। पाठ क्रमांक 3, उपहार। उपहार अर्थात तोहफा, जिसे हम इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं। बच्चों, उपहार इस पाठ में एक कहानी दी गई है। यह एक परी कथा है, फेरी टेल, और परी कथाएं सदियों से दुनिया भर में प्रचलित है। और ऐसी कथा कहानियाँ सुनना हम सभी को अच्छा लगता है। ये बच्चों का मनोरंजन भी करती है और साथ ही साथ मानसिक विकास भी करती है। छात्रों, प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। लक्ष्य प्राप्ति अर्थात उद्देश्य को प्राप्त करना, ध्येय को प्राप्त करना। उसे प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए हमारे अंदर रुचि और लगन होना बहुत ज़रूरी है। रुचि इस शब्द का अर्थ है पसंद और लगन इस शब्द का अर्थ है एकाग्रता। तो बढ़ते हैं आगे। बच्चों, ये कहानी किसकी है? जी हाँ, ऋत्विक नाम के लड़के की। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीब अर्थात पुअर। ऋत्विक जिस गांव में रहता था उस गांव के पास ही पुस्तक मेला लगा था। मेला यानी प्रदर्शनी, जहाँ कई सारे किताबें इकट्ठा एक ही जगह पर होती है। वहाँ हम किताबें, बुक्स पढ़ सकते हैं या खरीद सकते हैं। पुस्तक प्रेमियों के लिए, जो वाचन प्रेमी हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है। तो उसी प्रकार ऋत्विक को भी पुस्तक से बहुत प्रेम था। तो वह अपने माँ से कहता है कि मैं भी मेला देखने जाऊँगा। तो उसकी माँ क्या कहती है बच्चों? उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। जिद इस शब्द का अर्थ है हठ। अर्थात बच्चों, ऋत्विक की माँ उसे मेले में जाने से मना कर देती है। तो अपने माँ की यह बात सुनकर ऋत्विक बड़ा उदास हो जाता है और पेड़ के नीचे जा बैठता है। बच्चों, हम में से भी कई ऐसे होंगे कि मम्मी पापा जब हमें किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो हम उदास हो जाते हैं और एक कोने में जा बैठते हैं। तो उसी प्रकार ऋत्विक भी सैड, उदास होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। फिर अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। दृष्टि अर्थात नजर। अब ऋत्विक उस पेड़ों के पीछे क्यों इतनी तेज रोशनी थी, यह देखने के लिए वहां से उठकर चला गया। देखता है तो क्या, वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। सुनहरे अर्थात
सोने के रंग के। अब ऋत्विक जो है उसे देखकर हैरान हो जाता है और उस परी से पूछता है, तुम कौन हो? हैरान इस शब्द का अर्थ है चकित, दंग। तब वह बोलती है कि मैं परी हूँ, फैरी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का यह प्रश्न सुनकर ऋत्विक पहले से ही उदास था, अब उसके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। और यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। खामोश इस शब्द का अर्थ है चुप हो गया। तो वह सुनहरे पंख वाली परी उसे कहती है कि इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। लेकिन बच्चों, आपको पता है कि परी उसकी मदद कब करेगी? जी हाँ, परी उसकी एक छोटी परीक्षा लेना चाहती थी। परीक्षा अर्थात इम्तिहान, कसौटी। वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद तब भी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण अर्थात परीक्षा में सफल, जिसे हम पास कहते हैं। अब ऋत्विक भी परी से पूछता है कि कौन सी परीक्षा है? तो छात्रों, परी उसे कहती है कि बता दिया तो परीक्षा कैसी? अब बढ़ते हैं आगे। टर्न द पेज, पेज नंबर 8, पृष्ठ क्रमांक 8। अब उस परी की परीक्षा वाली बात मानकर, ठीक है ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। अब पोटली को देखकर ऋत्विक को ये विश्वास हो गया, यकीन हो गया कि ये जो लाल रंग की मखमली पोटली है उसमें ज़रूर कोई कीमती चीज़ होगी। कीमती अर्थात मूल्यवान, और मखमल यानी वेलवेट, जो कपड़ा शाइन करता है और सॉफ्ट भी होता है, उसे कहते हैं मखमल। तो यह जो मखमली लाल रंग की पोटली थी वह ऋत्विक को मिल जाती है। अब ऋत्विक सोचता है कि इस पोटली को खोले। उसने उसे खोलना चाहा बच्चों, लेकिन फिर सोचने लगा कि जब यह पोटली मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। हक अर्थात अधिकार। बच्चों, जो चीज़ हमारी खुद की नहीं है, किसी और की है, तो उसे विदाउट परमिशन छूना नहीं है। यह एक गुड मैनर्स है। अगर वह चीज़ आप चाहते हो, अर्थात आपके पास पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो आप किसी से मांगे, उसे बिना पूछे नहीं लेना है। तो इसी प्रकार ऋत्विक ने जो सोचा उसके अंदर सच्चाई थी, और इस वजह से ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। और तभी उसके कानों पर किसी की आवाज़ पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? अब सही में वह पोटली उस इंसान की है या नहीं, यह जानने के लिए वह पूछता है कि किस रंग की थी। लाल रंग की, राहगीर ने बताया। राहगीर अर्थात पथिक, यात्री। फिर आगे ऋत्विक उनसे कहता है कि और कोई पहचान बताओ। उस मखमली लाल रंग की पोटली पर परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर ने उस व्यक्ति ने ऋत्विक से कहा। और जिस प्रकार राहगीर ने जवाब दिया था, ऋत्विक अपनी थैली में से वह पोटली बाहर निकालता है तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगता है।
और वह पोटली राहगीर की ही है, यह जानकर ऋत्विक वो लाल रंग की मखमली पोटली राहगीर के हाथ में सौंप देता है। चिल्ड्रंस, यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। अब हम अगले परिच्छेद की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इस परिच्छेद को पढ़ रही हूँ, आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनिए। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। छात्रों, ऋत्विक ने लाल रंग की मखमली पोटली राहगीर के हाथों में सौंप दी। वह घर लौटा। अब दूसरे दिन उठकर सुबह ऋत्विक वहीं पर पहुंचा जहां उसे पेड़ के नीचे परी मिली थी। बच्चों, आपको याद होगा कि जब ऋत्विक के माँ ने उसे पुस्तक मेले जाने से मना कर दिया था, वह उदास होकर पेड़ के नीचे जा बैठा था और वहाँ उसे अचानक परी, सुनहरे पंख वाली परी मिली थी। पर अभी वहाँ पर कोई भी नहीं था। ऋत्विक बैठ गया। तब उसके आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी और तब भी तेज प्रकाश निकला। तेज अर्थात एकदम ब्राइट, प्रखर। और वहां सामने परी खड़ी थी। तो बच्चों, अभी हम आगे पढ़ते हैं। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। देखो बच्चों, जब परी उसके सामने आती है, ऋत्विक के सामने खड़ी होती है, तब उसके दोनों हाथ पीछे थे। परी ऋत्विक का हाल चाल पूछती है, कैसे हो? ऋत्विक उन्हें जवाब देता है, ठीक हो। और परी उससे कहती है कि अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। इनाम अर्थात बख्शिश, पुरस्कार। तब ऋत्विक आश्चर्य होकर पूछता है कि किस बात का इनाम? तो चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि परी आखिर ऋत्विक को किस बात का इनाम दे रही थी, पुरस्कार दे रही थी। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। चिल्ड्रंस, हमने अब तक जाना कि परी ऋत्विक से कहती है, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। अब किस बात का इनाम, यह ऋत्विक पूछता है। तो परी उसे कहती है कि तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए। उत्तीर्ण आपको मैंने बताया था, परीक्षा में सफल। चिल्ड्रंस, हम भी जब उत्तीर्ण होते हैं, परीक्षा में सफल होते हैं, तो हमें भी इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है। इसी प्रकार परी भी उसे इनाम देना चाहती थी। वह कहती है कि ऋत्विक तुम उत्तीर्ण हो गए। पर परी की यह बातें ऋत्विक के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। कंफ्यूज था ऋत्विक, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जब उसने कोई परीक्षा ही नहीं दी है तो वो किस में उत्तीर्ण हुआ है और परी उसे किस बात का इनाम दे रही है। पर फिर भी परी के कहने पर ऋत्विक अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब जैसे ही ऋत्विक आंखें बंद कर लेता है, परी उसके हाथों में मखमली थैली पकड़ा देती है। ऋत्विक इस थैली को देखकर फिर से एक बार हैरान हो जाता है। हैरान अर्थात दंग।
वह सोचता है यह तो वही पोटली है जो उसने राहगीर को दी थी। तब परी कहती है कि कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। ईमानदारी अर्थात ऑनेस्टी मैंने आपको उस दिन भी बताया था। और वह जो राहगीर अर्थात पथिक यात्री था वो कोई दूसरा और नहीं, मैं ही थी। और तुम उस ईमानदारी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, सफल हो गए हो, इसलिए यह मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। तो बच्चों, हमने जाना कि वह जो लाल रंग की मखमली पोटली रास्ते पर गिरी थी वह राहगीर दूसरा कोई नहीं तो खुद सुनहरे पंख वाली परी थी। परी ने ऋत्विक की ईमानदारी की परीक्षा ली थी। जैसा कि ऋत्विक से परी ने पहले ही कहा था कि वह उसकी परीक्षा लेगी और जब वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, सफल होगा, तो ही ऋत्विक की मदद करेगी। और जिस प्रकार ऋत्विक ने वह मखमली कीमती पोटली अपने पास न रखते हुए राहगीर को फिर से लौटा दी, इस वजह से परी ने खुश होकर उसे इनाम दिया। तो चिल्ड्रंस, मुझे बताइए कि राहगीर वास्तव में कौन था? यस, वेरी गुड। राहगीर वास्तव में सुनहरे पंखों वाली परी था। चिल्ड्रंस, परी ने ऋत्विक को इनाम दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही। परी ने ऋत्विक की ईमानदारी की परीक्षा ली। राहगीर बनकर पोटली रास्ते में गिरा दी। ऋत्विक को पोटली मिली पर उसने पोटली में क्या है यह भी नहीं देखा और राहगीर को लौटा दी। परी का मानना था ईमानदार व्यक्ति को जीवन में किसी वस्तु की कमी कभी नहीं होती। ऋत्विक परी द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था, इसलिए परी ने ऋत्विक को इनाम दिया। तो चिल्ड्रंस, आज हमने पृष्ठ क्रमांक 8 पर जो अगला परिच्छेद था उसे अध्ययन किया है। आप सभी विद्यार्थी इसे 5 टाइम्स रीड करें। बच्चों, इस पाठ का अर्थात उपहार, इस पाठ का जो हिस्सा बाकी है उसका अध्ययन हम नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में करेंगे। फिर से एक बार दोहरा रही हूँ बच्चों, जहाँ तक हमने अध्ययन किया है, पढ़ा है, उस हिस्से को आप सभी विद्यार्थी 5 टाइम्स रीड करेंगे और फिर जानेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में कि आगे क्या होता है। सो थैंक यू चिल्ड्रंस। धन्यवाद बच्चों। हैव ए नाइस डे।